कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान के यहाँ पर जुलाई महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर जुलाई महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका हम विज्ञान विषय का पेपर है यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के, ठीक है, सभी विषय के जो जुलाई महीने के मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान का टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर 20 में 20 अंक ला सके विज्ञान के टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो आपको 20 में 20 नंबर आपको चाहिए, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक टेस्ट है विज्ञान, ठीक है, विषय विज्ञान जुलाई कक्षा 10वीं, पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपका यहाँ प्रश्न पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला आता, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, और बा आता सूर्य प्रकाश, सा आता पानी, दा आता ऑक्सीजन। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरा आता है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो यहाँ पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, आपको यह बताना है। तो आपका आता स्टोमेटा, और बा आता कूपिकाएँ, और सा आता नेफ्रॉन, और दा आता आपका रोम छिद्र, ठीक है। तो जो प्रश्न दूसरा आपका दिया गया, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, वो आपका आ हो जाएगा स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूर्ण होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका यहाँ पर आ आता मुख, बा आता आपका अमाशय, और सा आता छोटी आंत, और दा आता बड़ी आंत, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दिया गया, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूर्ण होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। आपका सा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न चौथा आता है, मनुष्य के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का प्रमुख अंग है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका यहाँ पर आ ऑप्शन आता हृदय, बा आता मस्तिष्क, और सा आता फेफड़ा, और दा आता वृक्क। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रश्न चौथा, ठीक है, प्रश्न चौथा आप देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का प्रमुख अंग है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका मस्तिष्क से हो जाएगा, बा राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके 4 नंबर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। और आप 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान भरिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। पहला आता, मनुष्य में रक्त का पंपन, ठीक है, डॉट द्वारा किया जाता है। तो मनुष्य में रक्त का पंपन, ठीक है, आपका हृदय द्वारा किया जाता है, तो हृदय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका दूसरा आता, पौधों में वृद्धि को नियंत्रण करने वाला प्रमुख पादप हार्मोन डॉट है। तो यहाँ पर पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला प्रमुख पादप हार्मोन आपका यहाँ पर कौन सा, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन आपका इसका राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ऑक्सिन। फिर हम यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन डॉट ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पर पौधों में भोजन का परिवहन आपका होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा, ठीक है, फ्लोएम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता, मनुष्य में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता है आपका घेंगा रोग, ठीक है, घेंगा रोग होता है आपका आयोडीन की कमी से। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर दिया गया, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। अब चलिए आपका प्रश्न 4 देख लेते हैं, जिसमें आपको वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में कोई 2 अंतर लिखना है, अथवा में आपको ATP का पूरा नाम लिखना है, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। फिर प्रश्न 5 देख लीजिए, एक विद्यार्थी ने गलती से गर्म वस्तु को छू लिया और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब आपका यहाँ पर दिया गया का, यह किस प्रकार की क्रिया है,
और खा आता है इस क्रिया में तंत्रिका तंत्र की क्या भूमिका है। फिर आपका अथवा आता है प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं। प्रश्न 6 आता स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। अथवा आता धमनी एवं सिरा में 3 अंतर लिखना है आपको। 7वां प्रश्न आता मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के नाम एवं एक काल लिखिए। अथवा आता पौधों में अनुवर्तन गति क्या है और गुरुत्वानुवर्तन को उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4, प्रश्न 5 और प्रश्न 6, प्रश्न 7 इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 4 दिया गया था, वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको 2 अंतर लिखना था। तो इसका आंसर देख लीजिए, वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा, CO2 और जल बनाता है। ठीक है, इस तरह से रहेगा। फिर आपका था अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होगा, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, ATP का पूरा नाम एवं इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना था। तो आप यहाँ पर ATP का पूरा नाम देख लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका ATP का पूरा नाम रहेगा। और ऊर्जा मुद्रा कहने का कारण कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है, इसलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अब चलिए प्रश्न 5वें का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 5वें में आपका का दिया गया था, यह किस प्रकार की क्रिया है। तो यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। और जो आपका खा दिया गया था, इस क्रिया में तंत्रिका तंत्र की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, इस क्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा होता है। संवेदी तंत्रिकाएँ, ठीक है, उद्दीपन को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं और प्रेरक तंत्रिकाएँ तुरंत हाथ की मांसपेशियों को पीछे हटने का संदेश देती हैं, जिससे शरीर दुर्घटना से बच जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा 5वें प्रश्न का आंसर। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं 6वां प्रश्न। तो 6वां प्रश्न देख लीजिए, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखनी थी। तो स्वपोषी पोषण की परिभाषा देख लीजिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 और जल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से स्वयं बनाते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका हरे पौधे। और विषमपोषी पोषण की परिभाषा भी देख लीजिए। साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, धमनी और सिरा में आपको अंतर लिखना था। तो धमनी और सिरा में आप यहाँ पर अंतर भी देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के जुलाई महीने के सभी विषय के मासिक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 7वें का उत्तर, जिसमें आपको मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के नाम एवं कार्य लिखने थे। तो पहली हो जाएगी थायराइड ग्रंथि, इसका कार्य देख लीजिए। फिर आपकी पीयूष ग्रंथि, इसका भी कार्य देख लीजिए। और अग्न्याशय ग्रंथि देख लीजिए, इसका कार्य देख लीजिए। और अधिवृक्क ग्रंथि, इसका कार्य देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो विज्ञान विषय का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको सभी विषय के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।